एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी अगेन। सो कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो मैं अपनी बहन के घर आ चुकी हूँ और आज घर से इसलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे आना था यहाँ पे 9:30 बजे, लेकिन मेरी नींद नहीं टूटी तो थोड़ा सा लेट हो गई। उसके बाद मीठी भी बहुत रो रही थी, उसको ठीक ठाक करके संभाल के खाना खिला के आना पड़ा, तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। बट आके यहाँ पर देखा अभी तक कुछ भी तैयारी वगैरह कुछ भी नहीं हुई। इनफैक्ट जो ब्राइड है मतलब मेरी बहन है, उसने अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई है। तो खामखा भागते आ गई, ऐसे ही आ गई। तो अभी सबसे पहले उसको रेडी करवाऊंगी। आज है हल्दी, ठीक है। सबसे पहले उसको रेडी करवाऊंगी, उसके बाद मैं खुद रेडी होंगी। तो चलिए, आज का ये व्लॉग भी आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, देखते रहिए। मेहंदी दिखा, वाओ, मतलब मेहंदी का रंग जितना ज्यादा गहरा तो आएगा, इसका मतलब ये है कि जो उडबी है वो बहुत ज्यादा प्यार करता है ना। 1-1.5 घंटा तो अभी है रिया का हल्दी लुक करवाऊंगी। यह है हल्दी का ड्रेस। तो चलो अभी झटापट स्टार्ट करते हैं। लेंस पहनने की तैयारी चल रही है, स्ट्रगल चल रही है। लेंस पहनना इसको बहुत टफ लगता है, तो अभी जल्दी पहले लेंस पहना रही हूँ। A few moments later. तो ये है आज की हल्दी लुक, रिया का फाइनल लुक। बहुत ही सिंपल सा किया है मैंने। और ये पीछे का हेयर स्टाइल देखो, थोड़ा सा कर्ल किया है और पीछे से बालों को टाई कर दिया है। देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रही है। गाइज मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। और यहाँ पर दीदी देखो, यहाँ इधर दीदी भी रेडी हो गए हैं। और मेरी चाची कर दो हाई कर दो बोल रही थी, हाई करने वाली थी मैं, उसी वक्त तूने कैमरा घुमा दिया। तो अभी 2:45 बज गए हैं। अभी हम लोग जाएंगे छत के ऊपर, वहाँ पे जो प्रोग्राम वगैरह है वो सब कुछ देखने। चलो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। हल्दी का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर लंच करने बैठ गए और बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी क्योंकि सुबह हमने खाए थे 10 साढ़े 10 बजे ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद लंच करते करते 4 बज गए दोपहर के। तो यहाँ पे बासुंदी पुलाव जो होती है वो बनाया गया था और ये मेरी फेवरेट है बाय द वे। उसके साथ चिकन कौशा बनाई गई थी। तो और मुझे तो इतना ज़्यादा भूख लग रही थी, मतलब दीदी मेरी वीडियो बना रही थी, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को खाने से क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और हमारी ब्राइड को देखो अपनी ही धुन में मस्त है। ओके गाइस, मैंने ऊपर जाकर तो देखा सब कुछ खत्म ही हो गया है। सजते सवरते सब इसकी गलती है, इसकी वजह से मैं आज का हल्दी मतलब जा नहीं पाई। बट कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं आपको पूरा स्टोरी समझा के कहती हूँ। आज जो है हस्बैंड के घर से, मतलब रिया के उडबी के घर से हल्दी आता है और वो हल्दी दुल्हन को लगाया जाता है। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज का ये मतलब जो प्रोग्राम है वो पूरा सेट किया गया था। कल टाइम नहीं मिलेगी रेडी होने के लिए अलग से। हल्दी कल, एक्चुअल हल्दी कल होने वाली है, जो हस्बैंड के घर से आएगा, मतलब मेरे जीजू के घर से आएगा और वो हल्दी रिया को लगेगी, ठीक है। ये सारे जो रिचुअल्स है वो कल होने वाली है, लेकिन कल शादी भी है तो इतना सब कुछ लोड नहीं लेना चाह रही थी रिया। इस वजह से आज फिर से सज धज के थोड़ा सा फोटोशूट के लिए ये प्रोग्राम सेट किया गया। मेन बात अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मुझे दुख तो है, हाँ, वो चीज़ मैं अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, कल होंगी तो कल फिर से अटेंड करूँगी। और आप लोग बताना रिया कैसी लग रही है आप लोगों को।
गुड इवनिंग एवरीवन। सो दोपहर को हल्दी ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। रिया दीदी, मेरी ताई जी सभी हम सो गए थे। अभी शाम हो गई है, 7:30 बज गए हैं। अभी जो बाकी का रिचुअल्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं। चलो, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, शायद वॉइस ओवर भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलो देखते रहो। कुछ देर गाना बजाना होने के बाद हम सभी एक साथ मिलकर चले गए थे गंगा माँ के पास, क्योंकि सबसे पहला शादी का जो निमंत्रण है वो गंगा माँ को ही दिया जाता है। और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग मैरिड है वही, मतलब मैरिड वुमेन है वही कर सकते हैं। तो हम सभी जितने भी सारे मैरिड वुमेन हैं वो सभी चले गए थे। रिया के घर के पास ही एक छोटा सा पॉन्ड था, तो वहाँ पर ही हम गए थे। और जाने के बाद जो जो रिचुअल्स है, जैसे कि पान में मिठाई डाल के गंगा माँ को देना पड़ता है, जो वरण डाला है वो दिखाना पड़ता है, अच्छे से वरण करना पड़ता है, और ये कहना पड़ता है कि जो मेरी बेटी की या फिर जो मेरी बहन की शादी होने वाली है इसमें आप ज़रूर आना, पहला निमंत्रण हम आपको ही दे रहे हैं, और अगर हमसे कोई भूल वगैरह हो गई हो तो उसको माँ हमें क्षमा कर देना। तो इस तरीके से प्रे करके ये सब कुछ नियम वगैरह पालन किया जाता है। फिर हम सब वापस घर आ गए थे और छत पे अभी चल रही थी रात का जो प्रोग्राम है उसके लिए तैयारी। आज जो है रिया के मायके पे उसका आज लास्ट खाना होगा, मतलब आज रात को ही वो सिर्फ अपने माँ के हाथों से बना हुआ खाना और माँ के हाथों से ही खाएगी। उसके बाद कल सुबह से जब तक शादी नहीं होती तब तक वो कुछ नहीं खा पी सकती है। और ऐसा कहा जाता है कि आज ही लास्ट माँ के हाथों का अपने घर की खाना खाते हैं लड़कियाँ। उसके बाद तो लड़कियाँ पराई हो जाती है, दूसरों के घर जाके उनका खाना खाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी ताई जी उसको आशीर्वाद कर रही है। और ये बताओ, ये जो मोमेंट है सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। मुझे तो अपने दिनों की भी याद आ गई थी, और मेरी ताई जी भी तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रो भी रही थी, क्योंकि एक माँ के लिए, एक पापा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट होता है। तो एक एक करके जो सभी बड़े हैं आशीर्वाद करना चाहते हैं वो सभी कर सकते हैं, जैसे कि रिया की दीदी, और मैं भी रिया से 1 साल की बड़ी हूँ तो मैं भी उसको आशीर्वाद कर ही सकती हूँ। तो उसको मैंने भी आशीर्वाद किया, और जो खीर है वो मुँह मीठा करवाना पड़ता है वो भी खिला दिया। थोड़ी सी फ़ोटोशूट भी यहाँ पे उसके साथ चल रही थी। और लास्ट में एक्चुअली रिया ने बहुत देर तक रोना रुक के रखा था, लास्ट में उससे नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी ताई जी भी बहुत ज़्यादा एक साइड पे जाकर रो रही थी। इस वजह से रिया भी बहुत देर कंट्रोल करने के बाद रो भी पड़ी। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट होता है एक लड़की के लिए। फिर बंगालीज़ में तो रात को ही, मतलब शादी के
एक रात पहले जो शाखा पौला है वो पहनाना पड़ता है। तो ये अंकल आके रिया को शाखा पौला पहना कर गई और ये ब्राइड टू बी का टैग हम पहले लगाना भूल गए थे, तो मैंने कहा अभी लगाने के लिए।